नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जिस बाग का माली खुद उसको उजाड़े, उसे फिर कौन बचाए। आप समझ गए होंगे दोस्तों मेरा इशारा किस तरफ है। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो जो कि एमा मैट्रेस के बारे में थी, तो उसमें आपने देखा कि कैसे एमा मैट्रेस की क्वालिटी जो है अब अगस्त 2020 के बाद में जो मैट्रेस आ रहे हैं उनकी क्वालिटी किस तरह से ख़राब कर दी गई है कंपनी के द्वारा। और कंपनी की जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस हैं उनको चेंज किए बिना कंपनी ने प्रोडक्ट चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। मेरा खुद का मैट्रेस भी ख़राब आ गया था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए बता दूं कि पहले मैंने एमा का एक जो मैट्रेस मंगाया था वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन 3 महीने बाद जब मैंने उसको दोबारा मंगवाया तो उसकी क्वालिटी में काफ़ी बड़ा चेंज था। तो दोस्तों, क्या कारण हो सकता है कि एमा मैट्रेस जैसी बड़ी कंपनी, जिसके कि मैट्रेस ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वालिटी के आते थे, जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि आते थे, ऐसी कंपनी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो अपनी अच्छी क्वालिटी के मैट्रेस की क्वालिटी को ख़राब करके अपनी मार्केट ख़राब करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस बारे में मैंने ये विचार किया है कि मार्केट में कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, और मार्केट में compete करने के लिए इनको किसी ने गलत सलाह दे दी है कि आप अपने मैट्रेस की क्वालिटी को आप कम कर दीजिए, जिससे उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी और आप उस मैट्रेस को सस्ते में बेच सकते हैं अपने नाम के साथ, क्योंकि आपका नाम जो है एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब मैंने मैट्रेस ख़रीदने के लिए वेबसाइट्स पर सर्फिंग शुरू की थी, तब मैंने एमा मैट्रेस को चूज़ इसलिए नहीं किया था कि वो बहुत सस्ता था, जबकि वो 5-6 मैट्रेस जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे उनमें सबसे महंगा मैट्रेस था। और मैंने काफ़ी मन बनाने के बाद में सस्ते मैट्रेस पे बहुत कोशिश की लेने की, लेकिन मेरे मन में हमेशा यही विचार आया कि मैट्रेस जो है कॉस्टली मैट्रेस है, इसको रोज़ रोज़ तो हम ख़रीद नहीं सकते हैं। तो मैंने अपनी चॉइस में से सबसे महंगा मैट्रेस ख़रीदा जो कि एमा मैट्रेस था। तो अगर मैं सस्ता देखता तो उससे आधी कीमत में, आधी से भी कम कीमत में बहुत सारे मैट्रेस मिल रहे थे जो कि क्लेम करते हैं कि वो उसी मटेरियल से बने हुए हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैट्रेस जो है एक बार लेना है तो इसको अच्छा और महंगा लिया जाए, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए मैं ले रहा हूँ, जो कि आरामदायक होना चाहिए मैट्रेस, वो पर्पज़ अगर सॉल्व नहीं हुआ तो ऐसे तो पुराने मैट्रेस भी मेरे पास हैं ही। तो मैंने सोचा कि महंगा और अच्छा मैट्रेस लिया जाए, जो कि मेरा पहला मैट्रेस जो आया वो अच्छा भी था। तो कंपनी की अगर ये सोच है कि वो मैट्रेस को सस्ता करके, क्वालिटी को डाउन करके और लोगों को मैट्रेस बेच सकते हैं, तो ये गलत बात है। कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कम क्वालिटी गिरा दें। आप अपनी क्वालिटी को पुराने जैसी रखिए, और प्राइस वाइज वो चाहे महंगा होगा, लेकिन जिस आदमी को क्वालिटी के फ़र्क है, जो समझता है, वो आपका महंगा मैट्रेस भी खरीदेगा और उसका पॉजिटिव रिव्यू लोगों को देगा। इस तरह से धीरे धीरे आपकी मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड्स पकड़ेगी, ना कि बजाय इसके कि आप क्वालिटी को गिरा दें और उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो और धीरे धीरे आप मार्केट से वॉश आउट हो जाएं। तो मेरी सलाह यही है। खैर, अब तो मार्केट आपकी ख़राब हो ही चुकी है, होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब से मैंने वो वीडियो डाली है, सेकंड वीडियो जो मैंने डाली है, उसके बाद से मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं कि जो लोग काफ़ी परेशान हैं और मैट्रेस ख़रीदने के बाद में उन लोगों को पछतावा हो रहा है कि हमने ये मैट्रेस क्यों ख़रीदा। उसका सीधा सा कारण ये है कि प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स, सब कुछ पुराने मैट्रेस का रखा गया है और रेट भी पुराने मैट्रेस का ही है। लेकिन क्वालिटी मैट्रेस की इतनी गिरा दी गई है कि जो बायर है, वो जो पिक्चर प्रोडक्ट की देखता है और जो प्रोडक्ट उसे रिसीव होता है, उन दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, और वो भी नेगेटिव वे में। तो कोई भी कस्टमर उस मैट्रेस को रखना नहीं चाहेगा, वो उसको रिटर्न करेगा या रिप्लेस करेगा। जो भी करेगा, कंपनी का अल्टीमेटली नुकसान ही है, और उसके जो नेगेटिव रिव्यूज़ जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में कंपनी डेफिनेटली वॉश आउट हो जाएगी। अगर कंपनी ने
जिस तरह से आपने सुना होगा कि जो कार कंपनीज जो हैं वो अपनी कार्स को वापस मंगा लेती हैं। 1,000 कार, 10,000 कार, 1,00,000 कार्स, ये किसी पर्टिकुलर लॉट की जो होती हैं जिनमें कोई ख़राबी आ जाती है, वो उन कार्स को वापस मंगा करके अपने सर्विस सेंटर पे मंगा के उसका वो पार्ट रिप्लेस करके देती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई सर्विस चार्ज भी नहीं लेती हैं। तो इस तरह से आप जब तक ऐसा नहीं कुछ करेंगे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर के घर पे मैट्रेस रिप्लेस करके उसको पुरानी वाली क्वालिटी नहीं देते हैं, तब तक आपका रिव्यूज़ सुधरने वाले नहीं हैं। मेरी ऐसी सलाह है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो है वो नेगेटिव कर चुके हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एमा मैट्रेस मार्केट से डेफिनेटली वॉश आउट हो जाएगा। और मैंने वो मैट्रेस जो मेरा पिछला मैट्रेस ख़राब आ गया था उसको रिटर्न करके मैंने अब मंगाया है स्लीपी हेड का सेंस मैट्रेस, जो कि स्लीपी हेड सेंस के नाम से आता है। तो आइए देखते हैं उसका रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग, और देखते हैं उसकी क्वालिटी इसके कंपेयर में कैसी रहती है। और इतना लंबा इंट्रोडक्शन देने का मेरा ये कारण था कि जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं उन पे आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो उसके अंदर जो लोगों ने मेरे को ये बोला है कि उन्होंने भी ये मैट्रेस लेकर के वो फंस गए हैं। तो मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपनी वीडियोस जो मेरी पॉजिटिव रिव्यू वाली वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन और जो उसका टाइटल था वो मैंने चेंज कर दिया है, ताकि वो वीडियो देख करके किसी को मिसलीडिंग वीडियो ना लगे। क्योंकि एक कमेंट मेरे पास ऐसा भी आया था कि मैंने आपकी फ़र्स्ट वीडियो देख करके मैट्रेस मंगा लिया, और अब आपकी सेकंड वीडियो मैंने बाद में देखी है जब मेरे पास ये ख़राब मैट्रेस आ चुका है। तो मैं नहीं चाहता दोस्तों कि मेरे पास एक मैट्रेस जो अच्छा आ गया उसका रिव्यू देख करके आप अब ख़रीदते रहें मैट्रेस को। इस करके मैंने इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा रखा और उसको इन डिटेल आपको बताया। तो आप देखते हैं स्लीपी हेड सेंस का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अपना पुराना एमा मैट्रेस रिटर्न करने के बाद मैंने ये दूसरा मैट्रेस मंगवाया है स्लीपी हेड कंपनी, जो कि स्लीपी हेड सेंस के नाम से आता है। ये भी 3 लेयर में उसी पैटर्न में बनाया जाता है जिस पैटर्न में एमा मैट्रेस ओरिजिनल पहले बनाया जाता था। और इसकी बॉक्स पैकिंग पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। हालांकि ये बॉक्स भी थोड़ा बहुत कटा हुआ है, लेकिन इन ट्रांजिट ये सब होना एक नॉर्मल बात है। इसका MRP है दोस्तों 27,000 के करीब, और ये मुझे डिलीवर हुआ है आज ही 7 नवंबर 2020। और इसका साइज़ है दोस्तों 72 इंचज़ बाय 72 इंचज़ बाय 8 इंच। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है इसकी अनबॉक्सिंग, और जब तक ये अनबॉक्सिंग होती है इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। जैसे पहले मैट्रेसेस की अनबॉक्सिंग मैंने की है और आपने देखी होगी, तो उसी तरह से इसकी भी अनबॉक्सिंग होगी। तो जब तक इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग होती है हम कर लेते हैं अपने मन की बात। तो मन की बात कुछ ऐसी है कि ये जो कंपनीज़ हैं, जो ये मैट्रेसेस ख़राब आ रहे हैं आजकल, और जैसे कि इनकी क्वालिटी वेबसाइट्स पर दिखाई गई है सेलिंग पोर्टल्स पे, और जो मैट्रेस हमें रिसीव हो रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उनमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो इस बारे में मेरी एक थ्योरी बनी है, ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, मालूम नहीं कि ठीक है या गलत है, आप बताइएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी कंपनी है जब मार्केट में लॉन्च होती है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उस वक़्त वो अपने प्रोडक्ट को द बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और प्रोडक्ट को अगर अच्छा बनाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, उसमें मटेरियल अच्छा लगाना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली ये लोग अपने ब्रोशर बनवाते हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, और जो अपना प्रोडक्ट की जो USP होती है उसको बढ़ चढ़कर प्रमोट करते हैं। उसके बाद जब मार्केट में प्रोडक्ट आ जाता है तो अब सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली बेचने के लिए सबसे पहली बात तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल, जो क्वालिटी लगी हुई है, वो इंटरनेशनल क्वालिटी की जो सोच है उसको रख करती है, और उसी तरह उसको प्रमोट किया जाता है, उसी तरह उसको एडवर्टाइज़ किया जाता है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट मार्केट में उतरता है, तो जैसा कि एमा मैट्रेस का MRP था 35,000,
और ये जो स्लीपी हेड का मैट्रेस मैंने मंगाया है इसका एमआरपी है 27,000। तो ये जो प्राइसिंग है ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो आम कस्टमर को मालूम नहीं होती कि वो क्या चीज़ है। जैसे कि स्लीपी हेड मैट्रेस के बारे में बताया जाता है कि इसकी जो टॉप लेयर है वो नासा के स्पेस सूट्स के अंदर यूज़ की जाती है। अब आप आम आदमी को क्या पता कि वो फोम कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ बन रहा है और एक्चुअली वो कैसा है और ये कैसा है। तो जैसे कि मैंने देखा स्लीपी हेड का भी और एमा मैट्रेस का भी जो प्रोडक्ट ब्रोशर में या वेबसाइट पे दिखाया गया है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है वो एग्जैक्टली मैच नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती कि प्रोडक्ट जो है वो उसका प्राइस है 35,000 और मार्केट में आप उसको बेच रहे हैं 17,000 का, 16,000 का या 20,000 का। वो 35,000 की जो एमआरपी है वो प्रोडक्ट बिक रहा है 15,000 का, 16,000 का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ सेक्रीफाइस होना लाजमी है। अभी जैसे ये स्लीपी हेड कंपनी का जो मैट्रेस मुझे आज रिसीव हुआ है, इस मैट्रेस के अंदर मैंने नोट किया है कि जो टॉप लेयर है फोम की जो दिखाई गई है ब्लू कलर की और उसके नीचे वाली लेयर दिखाई गई है ऑरेंज कलर की, वो दोनों ही वाइट कलर की हैं। हालांकि मैं मैट्रेस की क्वालिटी से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ और मैं इस मैट्रेस को रखने वाला हूँ, लेकिन जस्ट मेरी जो थ्योरी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में कंपटीशन की वजह से प्रोडक्ट के जो मटेरियल है उसके अल्टरनेटिव यूज़ किए जाते हैं और जिस वजह से कि उसकी कॉस्टिंग तो कम हो जाती है और क्वालिटी भी डेफिनेटली कम होती होगी, क्योंकि अभी नया मैट्रेस है, आप यूज़ करेंगे साल 2 साल 5 साल तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वालिटी में कोई कमी है या नहीं है। ऑब्वियसली जो फोम नासा अपने स्पेस सूट में यूज़ कर रहा है उसका नाम लेकर के महंगा मैट्रेस आप बाज़ार में बेच सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो फोम ये है कि नहीं इसको डिसाइड करने का कोई क्राइटेरिया, कोई मीटर हमारे पास एंड यूज़र कस्टमर के पास नहीं होता है। तो आपने कह दिया तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो कस्टमर को गाइड करती है और कस्टमर उसको फॉलो करता है। हालांकि जो स्लीपी हेड कंपनी का ये जो मैट्रेस मुझे मिला है इसके बारे में जो भी डिस्क्राइब किया गया था पोर्टल पे ऑलमोस्ट 90% वैसा ही है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट एक्चुअली वैसा ही होना चाहिए, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो प्रोडक्ट आपका काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में डेविएट कर देती हैं कंपनीज़, क्योंकि एंड यूज़र्स को अभी पता ही नहीं, ये कंसेप्ट अभी इंडिया में नया है। एंड यूज़र्स को पता ही नहीं है कि एक्चुअली मैट्रेस की क्वालिटी क्या होती है और कैसा वो होना चाहिए। आपको कुछ दिखा के कुछ बेचा जा रहा है, हालांकि कुछ हद तक ये बात सही है। इस मैट्रेस के बारे में जो मैंने सुना था वो काफ़ी ठीक है, बस जो है इसकी जो फोम की जो टॉप लेयर्स हैं वो उनका एक तो कलर डिफरेंट है, जिसकी वजह से कि हम थोड़ा सा मन में डाउट आता है कि जो चीज़ हमें दिखाई गई थी और बताई गई थी वो ये चीज़ है भी कि नहीं, और इस बात को कंफर्म करने का हमारे पास कोई ज़रिया भी नहीं है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि चलो जो भी मटेरियल इन्होंने दिया है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है और कम से कम एक तरीके से एक इज्जत से प्रोडक्ट हमारे घर तक पहुंचाया गया है, ना कि एमा मैट्रेस की तरह से जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि जैसे उन्होंने हमारे ऊपर मैट्रेस हमें दे करके एहसान किया हो या हमें फ्री में कोई मैट्रेस दिया हो, इस तरह से वो भेजा गया था। इस मैट्रेस को जब हम अनबॉक्स करते हैं इसके अंदर प्रॉपर एक एनवलप होता है, उसके अंदर बुकलेट है, कटर है और लगता है कि हाँ भाई कंपनी ने कुछ एफर्ट किए हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए और अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए। इससे कंपनी की नीयत का भी पता लगता है कि वो अपने प्रोडक्ट को आगे फ्यूचर में किस जगह देखते हैं। अगर आप प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करना चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं और
कुछ कंपनियां अगर इसको फॉलो करना छोड़ देती हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है वो वॉश आउट होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि कस्टमर थोड़ी पैम्परिंग तो चाहता है, वो 15-20 हज़ार रुपये आपको देता है, थोड़ी सी पैम्परिंग तो वो चाहता है। अभी ऑफलाइन आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वो आपको अच्छे से पैम्पर कर देते हैं, लेकिन ऑनलाइन परचेजिंग के अंदर हमारा कोई भी कॉन्टैक्ट कंपनी से या सेल्समैन से या वेंडर से नहीं हो पाता है। तो हमारी जो ऑनलाइन बायर्स हैं उनकी पैम्परिंग सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी ही कर सकती है। और ये देखिए दोस्तों, ये मैट्रेस हो गया है अनबॉक्स। इसका जो ये टॉप कवर है, इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी बेटर है, पहले वाले मैट्रेस से बेटर है। इसका जो ब्रिक डिज़ाइन है ये ऑलमोस्ट आपको हल्की हल्की मसाज भी देता है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो इससे आपको जब आप इस पर सोएंगे तो हल्की मसाज भी आपकी बैक को मिलती रहेगी, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है। इसका आउटर कवर की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है, कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है। और इस मैट्रेस, खास करके स्लीपी हेड मैट्रेस की जो इंटरनल फोम है उसके बारे में किसी भी वीडियो में मेंशन नहीं किया गया, ना उसको शो किया गया। इसलिए मैं खासकर आपको ये जो पोर्शन है मेरी वीडियो का, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, इसको कहते हैं क्वालिटी। ये ऐसा लगता है जैसे आप किसी छोटी गाय की कमर पे हाथ फिरा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी फीलिंग आती है, साफ़ सुथरी और एकदम फ्रेश। जबकि मेरा पिछला जो एमा मैट्रेस था उसके ऊपर जूतों के निशान और काफ़ी गंदा वो करके उन्होंने भेजा था, जिस करके मुझे उसको रिटर्न करना पड़ा। ये देखिए टॉप लेयर्स और इनके बीच में कोई गम वगैरह का कोई निशान नहीं है, अंदर की मैश भी लगी हुई है। और नीचे की जो एक्चुअली तीनों लेयर्स जो हैं उनके कलर चेंज हैं, जैसा कि वो डिस्क्राइब किया गया था प्रोडक्ट, मगर ओवरऑल क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, हालांकि एमा मैट्रेस की ओरिजिनल क्वालिटी से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन फिर हर कंपनी के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने वो मटेरियल यूज़ करते हैं, तो इस बारे में ना तो हमें मालूम है और ना ही हमारे पास जानने का कोई ज़रिया है। तो इस बात में हम ज़्यादा आगे नहीं जाते हुए, जो ये बेस फोम है, इसका जो बेस है, इसके अंदर जो कटआउट्स वगैरह जैसे उसमें शो किए गए थे ब्रोशर के अंदर, वो एग्जैक्टली उसी तरह से कट दिए गए हैं, जिससे कि कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, जो प्रोडक्ट मैंने देखा था वो आधा तो कम से कम वैसा है। इसके ऊपर की जो टॉप लेयर है, इनके कलर, मिडल लेयर का कलर ऑरेंज था और जो टॉप लेयर थी उसका कलर जो है ब्लू एंड ग्रीन करके कुछ मिक्स कलर, डबल कलर में थी, जो कि ये इसमें पूरी वाइट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बारे में हम कोई बहस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसकी जो डबल कलर की फोम है ना कभी देखी है ना कभी फील की है उसके बारे में, तो हम इसको अच्छा ही मान के चलते हैं। और एक्चुअली जो ये डिफरेंस है प्रोडक्ट के अंदर, ये थोड़ी देर आपको पिंच करता है, मगर जब आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी देखते हैं, फाइबर क्वालिटी देखते हैं, तो आप उस सब चीज़ों को भूल जाएंगे। और डेफिनेटली ये सोने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। एमा मैट्रेस के मुकाबले ये सॉफ्ट है, मुझे लगा कि उसके मुकाबले ये काफ़ी सॉफ्ट है। मगर जब फर्स्ट डे एमा मैट्रेस मेरे पास आया था तो वो पहले दिन मुझे भी वो सॉफ्ट ही लगा था, और कुछ दिन सोने के बाद, अब जैसे कुछ मौसम विंटर्स का शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर मुझे लगा कि वो थोड़ा हार्ड हो गया है। तो ऐसा हो सकता है, मौसम के हिसाब से मैट्रेस जो फोम है वो हार्ड या सॉफ्ट हो सकती है। और अभी ये मैट्रेस काफ़ी सॉफ्ट है, और लेकिन अगर आप इस पर पूरा सीधा लेट जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट कमर को मिलती है। इस मैट्रेस के अंदर सिर्फ मुझे दो ही कमियां नज़र आई हैं। एक तो जो फोम्स की जो लेयर है उनके कलर्स डिफरेंट हैं, तो मे बी कि वो कलर जो नासा की फोम कह करके हमें बेचा गया है, शायद इसमें वो फोम ना हो, तो लेकिन हमारे पास इस बात का कोई ज़रिया नहीं है। दूसरा जो है, इसका जो बेस फैब्रिक है, जो गद्दे के नीचे जो फैब्रिक लगा हुआ है, उसके बारे में भी किसी वीडियो में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये जो फैब्रिक है ये बिलो एवरेज क्वालिटी का है, तो लगभग बिलो एवरेज क्वालिटी है, मैं बिल्कुल क्लियरली ये कहना चाहता हूँ। बाकी मैट्रेस के अंदर कोई कमी नहीं है,
बहुत ही बेहतरीन मैट्रेस है। सिर्फ ये जो फाइबर है ये भी थोड़ा और अच्छा हो सकता था। तो प्रोडक्ट का प्राइस जो है थोड़ा सा और बढ़ा करके अगर इस फैब्रिक को नीचे, पर एक्चुअली मार्केट में जो है ना इस बात को इग्नोर भी किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं और वो क्या फॉलो करते हैं। तो मे बी उनकी सोच ऐसी हो सकती है कि नीचे का फाइबर हल्का रखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एक्चुअली फ़र्क पड़ता भी नहीं है। ये तो मुझे मालूम है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो इसी के साथ ये हमारी अनबॉक्सिंग ख़त्म होती है, और इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है, मैट्रेस बहुत बढ़िया है। और हाँ दोस्तों, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना, काफ़ी मेहनत लगी है। दोस्तों, 3 जोन लेयर मैट्रेस, एट्रेस पैट्रेस चट्रेस। गीता में लिखा है, जो अपनी मदद खुद नहीं करना चाहता उसकी मदद भगवान भी नहीं कर सकते। तो एमा मैट्रेस, आप अपनी मदद खुद करना चाहते हैं या नहीं, आप सोच लीजिए।